गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे प्लांट प्रोपगेशन, अपना चैप्टर चल रहा था और प्लांट प्रोपगेशन में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के बाद अपन ने टाइप पढ़ा था और ये पढ़ा था कि प्लांट के अंदर प्रोपगेशन है या रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल और बाय टिश्यू कल्चर अपने दो पढ़े थे और दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं डिवीजन, और डिवीजन में भी सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन कलम रोपण या कलम तैयार करना। कलम या कटिंग तैयार करना। सबसे पहले बात तो बच्चों, यदि अपन परिभाषा पढ़ें तो अपन ये कह सकते हैं कि पौधे के किसी भी भाग से चाहे जड़, पत्तियां या तना, पौधे के किसी भी भाग से चाहे जड़ हो, पत्ती हो या तना हो, इसके भाग को अलग करके पौधे के किसी भी भाग चाहे जड़, तना या पत्ती अलग करके अनुकूल वातावरण के माध्यम से तैयार किया गया नया पादप कलम रोपण या कटिंग कहलाता है। मुख्य अपन कह सकते हैं पेरेंट प्लांट से किसी भी पार्ट को, प्लांट स्टेम को, रूट को या लीफ को अलग करके अनुकूल वातावरण में रख करके एक नया पादप तैयार करना क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। कलम 3 प्रकार की कलम तैयार की जाती हैं। एक जड़ कलम, तो अपन कह सकते हैं कलम है वो 3 प्रकार की तैयार की जाती हैं, जड़, पत्तियां और तना। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यदि अपन जड़ कलम की बात करें या रूट कटिंग, जड़ कलम या रूट कटिंग, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी 0.5 से लेकर के 1.0 सेंटीमीटर मोटाई वाली तथा 14 से 16 सेंटीमीटर लंबाई की जड़ को अलग करके और अनुकूल वातावरण मतलब नमी वाले क्षेत्रों में रख करके, पॉलीथीन में लगा करके, गमले में लगा करके एक नया पादप तैयार किया जा सकता है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? मन रूट कटिंग या जड़ कलम के नाम से जानते हैं। कौन से पौधों में ऐसा होता है? तो उदाहरण में यदि अपन पढ़ें तो अमरूद में ऐसा होता है, आड़ू में ऐसा होता है। आड़ू फल वृक्ष की बात कर रहा हूं बच्चों में। अपने यहाँ अपन जिस आड़ू को आड़ू बोलते हैं ना, वो आड़ू भाषा का आड़ू है ना। आड़ू फल वृक्ष की बात कर रहा हूँ। आड़ू फल वृक्ष में रूट कटिंग या जड़ कलम अपनाया जाता है। अपन लीची उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जिसको फलों की रानी कहा जाता है। फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को, और फलों की रानी लीची को। दूसरा यदि अपन पढ़ें लीफ कटिंग, तो कुछ पौधों की पत्तियां मोटी और मांसल होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां मोटी व मांसल होती हैं। इनकी शिरा के ऊपर अपस्तनिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नमी और भूमि और तापमान तीनों मिलने पर जड़ें बनाती हैं। ऐसे पौधों की पत्तियों का उपयोग नया पौधा तैयार करने के लिए किया जाता है। यदि अपन उदाहरण पढ़ें तो ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम को अपन पत्थर चट्टा भी कहते हैं बच्चों। वही पत्थर चट्टा जो आप
पथरी का इलाज करने के काम में लेते हो। वह बिग्नोनिया, बिग्नोनिया एक पुष्पीय पौधा है, इसका प्रवर्धन भी पत्ती से होता है, रूट लीफ कटिंग इसमें उपयोग में ली जाती है। तीसरा यदि बात आए बच्चों तो अपन कह सकते हैं कि स्टेम, तना कलम या स्टेम कटिंग। यानी तने का उपयोग करना। अब बच्चों स्टेम कटिंग है, इसको 3 भागों में बांट दिया। एक हार्डवुड कटिंग, एक सेमी हार्डवुड कटिंग और एक सॉफ्टवुड कटिंग। स्टेम कटिंग को 3 भागों में बांट दिया, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। अब देखिए बच्चों, किस कलम को तो हार्डवुड कहा जाता है, किस कलम को सॉफ्टवुड कहा जाता है और किस कलम को सेमी हार्डवुड कटिंग कहा जाता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये पादप है, दिखाई दे रहा होगा सबको। अब आप इसके अपन ने 3 भाग बना दिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला जिसका रंग एकदम से भूरा, पत्तियों की संख्या 1 भी नहीं हो और मजबूत हो, यदि अपन इसको तोड़ें तो कट की आवाज के साथ टूटता हो, इसको कहा जाता है हार्डवुड। और यहां से तैयार की गई कटिंग हार्डवुड कटिंग कहलाती है। वो देखा वह भाग है जिसका रंग कुछ बुरा हो, कुछ क्या पूरा ही बुरा हो, पत्तियों की संख्या 1 भी न हो और तोड़ने पर कट की आवाज के साथ टूटता हो, इसको हार्डवुड के नाम से जानते हैं। और यहां से तैयार की गई कटिंग हार्डवुड कटिंग कहलाती है। जैसे अपन कह सकते हैं कि अंगूर, वाइटिस विनिफेरा जिसको कहा जाता है, गुलाब, अंगूर और गुलाब में यहां से कलम तैयार की जाती है। अनार में भी यहां से कर सकते हैं अपन, हार्डवुड कटिंग अपना सकते हैं। वाइटिस विनिफेरा, रोजा इंडिका और फिनिक्स। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाले भाग की यदि अपन चर्चा करें, जिसका रंग हल्का बुरा हो, जिसका रंग हल्का बुरा हो, पत्तियों की संख्या 1 या 2 हो, मोड़ने पर मुड़ जाता है परंतु ज्यादा मोड़ने पर कट की आवाज के साथ टूटता है, इस भाग को सेमी हार्डवुड के नाम से जानते हैं। इस भाग को सेमी हार्डवुड कहा जाता है। और यहां से यदि कोई कलम तैयार करते हैं तो उसको सेमी हार्डवुड कटिंग के नाम से अपन जानते हैं। उदाहरण में यदि अपन ले लें कि तो नाशपाती, नाशपाती का उपयोग इस प्रकार की कलम को तैयार करने में किया जाता है।
उसके बाद बच्चों तीसरी अपन लें तो पौधे की सबसे नई वर्दी, रंग एकदम से हरा हो। आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा क्या हरा रंग? बहुत बढ़िया बात, दिख रहा है ना सबको? फिर ठीक। हरा रंग जिसके ऊपर पत्तियों की संख्या अधिक हो, मोड़ने पर मुड़ जाती हैं और ज़्यादा मोड़ने पर भी एकदम से मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं हैं, इनको कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है सॉफ्टवुड। और यहाँ से जो कटिंग तैयार करेंगे उसको सॉफ्टवुड कटिंग के नाम से जानते हैं। और सॉफ्टवुड कटिंग का उपयोग होता है चमेली और कोलियस, दोनों ही पुष्पीय पौधे हैं, कोलियस और चमेली। इनमें से क्वेश्चन आता है, एक बार जेट एग्जाम में भी आया था अंगूर वाला, कि अंगूर में प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। अब तीनों दे दिए ऑप्शन में, चौथा दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त सभी है ना। तो हार्डवुड कटिंग। अब अपने पढ़ा था स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग या तना कलम का मतलब है पौधे के तने से कोई कलम तैयार करना, क्या कहलाता है? स्टेम कटिंग या तना कलम कहलाता है। तना कलम 3 प्रकार की होती हैं, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग का मतलब है मुख्य तने से निकलने वाली शाखा जिसका रंग भूरा हो, पत्तियों की संख्या एक भी न हो, इसको अपन हार्डवुड के नाम से जानते हैं। और इसका यदि कटिंग के रूप में उपयोग करते हैं या कलम के रूप में उपयोग करते हैं तो इसको अपन कास्ट कलम या हार्डवुड कटिंग के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग होता है अंगूर, गुलाब और अनार में। इसके ऊपर बनी जस्ट दूसरी शाखा या इसकी नई शाखा अपन ये कह दें तो इसको, जिसका रंग भूरा हो, पत्तियों की संख्या 1 या 2 हो, मोड़ने पर मुड़ जाती है परंतु ज़्यादा मोड़ने पर कट की आवाज़ के साथ टूटती है, इसको सेमी हार्डवुड के नाम से जानते हैं। उदाहरण ऐसा नाशपाती में होता है। और तीसरी अपन बात करें सॉफ्टवुड कटिंग की। सॉफ्टवुड कटिंग या मुलायम कलम। मुलायम कलम का मतलब पौधे के एकदम से नई वर्दी वाला भाग जिसका रंग हरा हो, पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो, मोड़ने पर आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, कट की आवाज़ के साथ नहीं टूटता है, इस भाग से उपयोग करने वाली कलम को अपन मुलायम कलम या सॉफ्टवुड कटिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा होता है चमेली में होता है और कोलियस में होता है। आई यहाँ तक बात समझ में? उसके बाद एक अच्छी कलम की विशेषता क्या होती है ना? अच्छी कलम की विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छी कलम की विशेषता पढ़ने के लिए अपन पढ़ेंगे एक अच्छी कलम इसको कलम इसलिए बोलते हैं कि ऊपर से कलम के आकार की या तिकोनी काटी जाती है, इसलिए अपन इसको कलम का नाम देते हैं। अच्छी कलम की विशेषता होती है कि इसकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर। ये अपनी ये अंगुली है ना, इंसान की अंगुली की बात कर रहा हूँ मैं, ये अंगुली है, इतनी मोटाई है। या अपनी जो मोन्टेक्स पेन आता है अपना, उतनी मोटी, या 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 प्रवसंधियां होनी चाहिए, इंटरनोड होने चाहिए, ठीक है। उम्र इसकी 1 वर्ष से ज़्यादा ना हो, किसी प्रकार के रोग व कीट का प्रकोप ना हो, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कटी फटी ना हो, ऐसी कलम का उपयोग करना चाहिए। अब जब इसको मर्दा में इसका रोपण करें तो अपन ये कह सकते हैं कि 66:34 रखा जाता है, 66:34। 66% इंटरनल सॉइल होगा, कम से कम 1 इंटरनोड इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि नई वर्दी जो प्रारंभ होगी, मान लीजिए इसको अपन ने मर्दा के अंदर रोपित कर दिया, रोपित करने के बाद में जो नई वर्दी स्टार्ट होगी वो इस प्रवसंधि से होने वाली है, इसलिए 1 इंटरनोड ऊपर होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण में इसको लगाएंगे, लगाने के तुरंत बाद सिंचाई का ध्यान रखेंगे, कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी है,
तो लगभग 6 महीने के बाद ये पौधा कलम से तैयार हो जाता है और इसको अपन नए खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज अपन ने पढ़ा कलम, कलम की परिभाषा, कलम के प्रकार, अच्छी कलम की विशेषता और कलम लगाने का तरीका। यदि कहीं कोई आपको डाउट रहा है किसी प्रकार का, तो आप अपनी जो ऐप का चैटिंग वाला है या डाउट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप जाकर के, आप जैसे ही अपनी ऐप ऑन करोगे तो उसके लेफ्ट साइड में 3 प्रकार की इस प्रकार से धारियाँ जैसी आएंगी, वहाँ क्लिक करोगे तो डाउट का ऑप्शन आता है। तो डाउट में जाकर के आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो डायरेक्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट में इस प्रकार के डाउट का डाल सकते हैं और निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। यदि कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो आप रूबरू करवाएं। धन्यवाद।